नमस्कार मित्रों, यह चैनल सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियाँ, मंत्र, भजन हेतु बनाया गया है। हम आशा करते हैं कि यह आप सभी को पसंद आएगा। कृपया कर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी को कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त हैं? उन्हें नवनिधि के दाता क्यों कहा जाता है? तो आइए हम आज आपको बताते हैं कि हनुमान जी को अष्टसिद्धि और नवनिधि की दाता क्यों कहा जाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता अस्वर्धीन जानकी माता। रामचरितमानस के अनुसार हनुमान जी को माता सीता ने अष्टसिद्धि नवनिधि का वरदान दिया था। तो आइए आज हम जानते हैं कि अष्टसिद्धि और नवनिधि हैं कौन कौन सी। पहला, अणिमा। इस सिद्धि से हनुमान जी अणु बराबर रूप यानी सूक्ष्म रूप, छोटा रूप धारण करके लंका में प्रवेश किए थे। दूसरा, महिमा। इस सिद्धि से हनुमान जी असीमित रूप धारण कर सकते हैं। हनुमान जी ने इसका प्रयोग सुरसा नामक राक्षसी के सामने किया था। जब सुरसा ने 16 योजन मुख बनाया, तब हनुमान जी ने 32 योजन का शरीर धारण कर लिया था। तीसरा, गरिमा। यह सिद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति असीमित भार का स्वामी बन जाता है। इसका प्रयोग हनुमान जी ने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के इच्छा अनुसार अर्जुन का शक्तिवान का घमंड तोड़ने के लिए किया था। चौथा, लघिमा। इस सिद्धि से हनुमान जी बहुत ही हल्का वजन कर लेते हैं और हवा में बेग की तरह कहीं भी आ जा सकते हैं। पांचवा, सिद्धि प्राप्ति। इस सिद्धि से व्यक्ति सभी भाषाओं को समझ सकता है, पशु पक्षी की भाषा भी समझ सकता है, आने वाले समय को देख सकता है। छठवां, प्राकाम। इस सिद्धि से मन की बात जान लेते हैं। हनुमान जी पृथ्वी के अंदर, पाताल में, आकाश में कहीं भी जा सकते हैं। मन चाहे समय तक पानी में रह सकते हैं। सातवां, ईशित्व। यह सिद्धि हनुमान जी के दैविक शक्तियों को प्रदान करती है। आठवां, वशित्व। यह सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन को नियंत्रण में रखते हैं और किसी को भी इस सिद्धि से कोई भी व्यक्ति बस में कर सकता है। तो ये रही हनुमान जी की अष्ट सिद्धियां। अब हम आपको हनुमान जी की 9 निधियों के बारे में बताते हैं। निधि का अर्थ धन ऐश्वर्य होता है। ये बहुत ही दुर्लभ होता है। इसको पाने के लिए घोर तप किया जाता है, तब जाकर के ये निधियां प्राप्त होती हैं। हनुमान जी को ये निधियां माता सीता ने वरदान स्वरूप दिया था। वायु पुराण में भी कई निधियों का जिक्र किया गया है। पहला निधि, रत्न किरीट। किरीट का मतलब मुकुट होता है। हनुमान जी का मुकुट अद्भुत और ऐश्वर्यशाली है, जिसमें बहुमूल्य रत्न जड़े हुए हैं। दूसरा, केयूर। यह एक ऐसा आभूषण होता है जो पुरुष अपनी बाहों में पहनते हैं। इसे बाहुबंद भी कहा जाता है। तीसरा, निपुर। यह पैरों में पहनने जाने वाला एक आभूषण होता है।
जो हनुमान जी अपने दोनों पैरों में पहनते हैं। चौथा, चक्र। राजस्थान के अलवर में चक्रधारी हनुमान जी का मंदिर है। इन्हें चक्रधारी हनुमान भी कहते हैं। इसका वर्णन पुराणों में भी है। पांचवा निधि, रथ। हनुमान जी श्री कृष्ण के कहने पे अर्जुन की रथ की ध्वजा पर बैठे थे। हालांकि वे भी एक दिव्य रथ के स्वामी हैं। छठवां, मणि। मणि कई प्रकार की होती हैं। हनुमान जी संसार के सबसे बहुमूल्य मणियों के स्वामी हैं। पुराणों में पद्ममणि, नागमणि, नीलमणि इत्यादि कई मणियों का वर्णन है। सातवां निधि, भार्या। वैसे हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन पुराणों में हनुमान जी की पत्नी का वर्णन है, जो सूर्य देव की पुत्री हैं। हनुमान जी ब्रह्मचारी होने के कारण कुछ ऐसी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते थे, इसलिए विवश होकर सूर्य देव की पुत्री सुवर्चला से विवाह करना पड़ा। आठवां निधि, गज। हनुमान जी की गज निधि को उनके बल के रूप में देखा जाता है। नौवां निधि, पद्म। इस निधि के लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक होता है। सात्विक गुणों से संपन्न मनुष्य स्वर्ण, चांदी आदि का संग्रह करके दान करता है, जिसका अस्तित्व साधक के परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। ये पीढ़ियों को तारने वाला होता है। तो ये रही हनुमान जी की 9 निधियां। इस तरह की जानकारियां प्राप्त करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।